नाउ व्हाट अबाउट डी एंड वी? डी कैसे करोगे? सर मैंने उसे ब्रैकेट को वो कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है। नहीं, तो जरूरत आई ही नहीं डिड। थी। जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली कर लेते ना। यू आर ओके। एडिंग, यू आर सब्ट्रैक्टिंग वी स्क्वायर फ्रॉम डी। हम्म। You are subtracting v square from d. That means d and v square have the same dimension. D and v must have the same dimensional formula. ओके ओके। L2 t minus 2. फिर स्क्वायर करके है। हाँ, L2 t minus 2 आ गया। अच्छा। अब उसके बाद क्या करोगे देखो। आफ्टर दैट, s का डायमेंशनल फॉर्मूला should be the same as that of d minus v square by t cube and e। 3 तो कांस्टेंट था, वो हटा दिया मैंने। तो s का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 हो गया। d एंड वी स्क्वायर है द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, उनको माइनस करेंगे तब भी सेम रहेगा। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जब हमने डी माइनस वी स्क्वायर किया, अगर मैं 5 kg में से 3 kg करूँ सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या आएगा? 2 kg। डायमेंशंस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो सेम रहती हैं। तो डी का डायमेंशन भी L2 t - 2 है। वी स्क्वायर का भी सेम है, तो डी माइनस वी स्क्वायर का भी L2 t - 2 आएगा। नीचे है टाइम का क्यूब, ये आ जाएगा फिर। सर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग दोनों नहीं होता? एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में बताया ना मैंने, 5 kg में से तुम 3 kg माइनस करोगे, तो हाँ। टू टू 2 kg बचेगा ना कि 2 kg। टू। हम्म। अगर मैं सपोज 3 kg में से 3 kg माइनस करूँ, तो आंसर क्या माना जाएगा? जीरो। 0 kg। हाँ। तो यूनिट कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, यूनिट तो वही रहेगी ना। अच्छा ओके। ओके। तो L t³ / L² t - 2 इज इक्वल टू ई। ई का फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज ई का फॉर्मूला? L - 1 t5। ठीक है, देखो, L - 1 t5 आ गया। t - 2 पर चला गया, वो आंसर आ गया। अब जरा वो असाइनमेंट खोलो जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें शेयर एक किया मिनट। था। सर हाँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। बताओ। लास्ट स्टेप मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप में t³ को ऊपर ले गए, L t2 माइनस को नीचे ले आए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा ओके ओके। ओके ठीक है। सो ये जो नीचे टी क्यूब है, हाँ, ये टी ऊपर क्यूब तो, जाएगा तो। टी क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई तो सेम आता है। क्रॉस अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने पहले। ओके 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 ठीक है। तो ये इधर गया और ये इधर गया। अब तुम इस असाइनमेंट पे क्वेश्चन नंबर 115 पे आओ, जो मैंने असाइनमेंट शेयर किया था ना, उसका 115। ग्रुप में डाला था ना मैंने। क्वेश्चन 115 का पहला पार्ट, पहले 2 पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट करो। अब जो भी तुमने डायमेंशन सीखे वो सारे काम आएंगे यहाँ पे। पी हमें पावर दे रखा है,
It is b minus x square by 80. x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। करो सॉल्व। For this, you should know dimension of power. ml square t minus 3 Right. m याद l था या तुमने देख के किया अभी? so देख एग्जाम में आएंगे तो मैं खुद से करना होगा ये। सर पर ये सारे 30 याद करो डायमेंशन है। हाँ, डिराइव करो अदरवाइज। ये चीज है। करो आराम से करो सॉल्व। सो ये जो b माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा कौन सा? डिस्प्लेसमेंट, हाँ, जो b एक्स स्क्वायर है, it will वो become b सेम minus l सेम square. सेम कॉन्सेप्ट। यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोज क्वांटिटीज विच हैव द सेम हम्म, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हाँ b में से तो एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो b हाँ का डायमेंशन शुड बी सेम एज अच्छा, दैट। तो एल स्क्वायर ही तो रहेगा फिर। हाँ, Okay. और रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारे 10th का? सर मेरा 20 तारीख को। 20th। सर हमारा ना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है, हम्म। विच इज आई थिंक 16th को फिजिक्स का है। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आ रहा है और सेकंड चैप्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर एक आ रहा है m-1 l t स्क्वायर। ओके। ठीक है। और बी तो तुम्हारा डायरेक्ट हो गया था ना? हाँ बी वॉज सेम एज एक्स स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर, राइट? हाँ, उसके बाद पावर का फॉर्मूला क्या था? डायमेंशनल m1 m1 l2 t माइनस - 3। 3, एंड न्यूमरेटर हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 l2 t - 3 t। ये किया? L2 का से है। L2 तो था ना ऊपर। बी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? अभी तो समझाया था तुम्हें मैंने। डायमेंशन अभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अच्छा ओके ओके, डी आंसर L1। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। हम्म ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m-1, और ये हम्म हो जाएगा t2। से एल एल कट गया, ओके ओके। m-1 t2 आंसर है। बी पार्ट करो अब। ए बी सी तीनों करने हैं। ए बी सी बी पर। हम्म अच्छा
force over gradient and 2 over one square. इस बार पी जो है प्रेशर है। सर तो a इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा ना, बिकॉज ठीक। हाँ तो हम ऊपर लाइक न्यूमरेटर में सिर्फ टी स्क्वायर रखेंगे ना हर। हाँ राइट। ओके। प्रेशर का क्या लिखा? m1l-1 t-2। हम्म। आ गया। ओके। 645। दिस इज m-1 t⁴ राइट। क्या आंसर है? सर m-1 t⁴ 3। t⁴ और 4? 3। एक मिनट में वापस चेक कर। अच्छा, ओके ओके। सी पार्ट करो अब। सी पार्ट। सी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सर गैस कांस्टेंट गैस क्या होता कांस्टेंट बेसिकली आर होता है। अभी उसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले में। हमें ए और बी निकालना है ना, है? तो दैट विल नॉट बी नीडेड। ओके। पीवी को एनआरटी से यूज करके हम गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। गैस इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड गैस कांस्टेंट आल्सो। पी पता है प्रेशर, वी पता है वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, मोल हो जाएगा, टी इज केल्विन। तो वी कैन फाइंड गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। बट यहाँ पे इट वोंट बी नीडेड बिकॉज यू वांट टू फाइंड आउट ए एंड बी। पी। ए पी और क्या बी, होगा? ए और बी निकालना है तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ओके। तो प्रेशर करता अब तुम ये देखो एग्जाम में तुम्हें इस तरह डायमेंशन खुद ही डेराइव करनी होगी, है ना? हूँ। वेलोसिटी। तो प्रेशर में क्या ऐड हो रहा है? ए बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो वेलोसिटी। प्रेशर और ए बाई वी स्क्वायर का सेम होगा। प्रेशर का तुम्हें मालूम है ऑलरेडी, m1l-1 t-2 इक्वल टू ए बाई वी क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? L3। वी इज वॉल्यूम, इधर वेलोसिटी है। नहीं नहीं, वी इज द वॉल्यूम। पी वी इक्वल टू एन आर टी में वी इज वॉल्यूम, टी इज टेम्परेचर, पी इज प्रेशर। तो ये L6 हो जाएगा ना? हाँ। L3 माइनस बी सो ए विल बी m1
L5 T-2, M1 L5 T-2 हो गया। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालो अब। तो ए, ये वाला, ये कैसा आया ए? P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर है ना। समझ रही हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर है ना। हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर। एम, ये प्रेशर वाले डायमेंशंस थे। हाँ, ये कैसे फिर निक व्हाट अबाउट दिस? ए इधर लाओ ना। फिर बी L6, माइनस बी भी तो है। उसको तो बाद में करोगे, पहले ए तो निकालो। ठीक है। प्रेशर वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। जो हम्म। क्वांटिटीज ऐड होती हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अच्छा, तो ये दोनों सेम होंगे। हाँ, ओके ओके। हम्म। प्रेशर का और ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। अब वो नेक्स्ट पार्ट करो। वॉल्यूम में बी माइनस हो रहा है, वॉल्यूम में बी माइनस कर रहे हो ना। हाँ। इसका मतलब वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम का, बी का वॉल्यूम हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, है ना। क्यूब, हाँ। बस, आ गया। हाँ, ठीक। अच्छा, तो बी इज ऑल्सो एल क्यूब। बी ओके। इज एल क्यूब। ओके। सपोज यहां से तुम्हें आर निकालना होता, मान लो यू वांट टू फाइंड आउट आर फ्रॉम हियर, तो क्या करोगे फिर? अगर तुम्हें आर निकालना है तो फिर क्या करोगे, बताना मुझे। तो पहले फिर एम ये पता है ना एल। तुम्हें, पी बाय, ये पता है प्रेशर। हाँ, ये है M1 L-1 T-2। फिर तो ये हो जाता है ना, एम एल टू द पावर 8 T-2 K-1। एक मिनट, ये प्रेशर आ गया, फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, L3, और टेम्परेचर का केल्विन नीचे आ जाएगा, आर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज प्रेशर पूरा, दिस इज वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर। ओके। तो दिस वुड बी M1 L2 T-2 K-1, ये आएगा आर। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। डायमेंशन एनालिसिस लिखो। डायमेंशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ, अब तुमने ये तो पढ़ लिया कि भाई किसी भी करेक्ट इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, राइट। तो इसके यूजेस क्या है, डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस क्या है, उसमें से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो देखो क्या होगा। यूज लिखो, यहाँ पे हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नंबर 1, वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। डायमेंशन एनालिसिस से हम किसी भी फॉर्मूले की वैलिडिटी या करेक्टनेस फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो डायमेंशनल फॉर्मूले में LHS और RHS का डायमेंशन सेम आता है मतलब वो करेक्ट है। अगर LHS और RHS का डायमेंशन अलग आता है मतलब इनकरेक्ट है। सो दैट इज द रूल टू फाइंड करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमें दे रखा है T = 2 पाई √K/m, ठीक है। T इज टाइम पीरियड, वो इसमें दे रखा होगा तुम्हें कौन सी क्वांटिटी कौन सी है। K इज स्प्रिंग फैक्टर, किया था ना मैंने, स्प्रिंग फैक्टर और स्प्रिंग कांस्टेंट। M इज मास। मान लो हमें इस फॉर्मूले की डायमेंशन वैलिडिटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS का डायमेंशन देखो क्या होगा। LHS में क्या आ रहा है, T। T टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, M0 L0
T1, हम्म, ये आ गया। हाँ, अब RHS देखो, RHS में वी हैव क्वांटिटी 2 पाई अंडर रूट के बाय एम। 2 पाई तो निकल जाएगा ना। 2 पाई हट जाएगा, अंडर रूट का मतलब है टू द पावर हाफ, है ना। हम्म, के का कितना है, के स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हें मालूम होगा, के का हमने किया था। हाँ, अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, एफ इक्वल टू के एक्स से कर लो, के डेल्टा एल से करा था मैंने ना। तो mlt-2 एम वन एल mlt। वन टी माइनस टू डिवाइड बाई एल, एल से एल कट जाएगा, एम टी माइनस टू, तो ये जाएगा एम टी माइनस टू। और एम का तो मास होता ही है, एम हो जाता है टू द पावर हाफ। ठीक है यहाँ तक देखो। mt-2, अच्छा, टू द पावर हाफ, ओके। मास से मास कट गया, हम्म, टी की पावर माइनस टू की पावर हाफ कितना बन जाएगा, -1। -1। अब आर एच एस तुम्हारा है टी की पावर -1, एल एच हम्म, एस है टी की पावर 1, दे आर नॉट इक्वल। हाँ, So therefore the formula is incorrect. LHS is not equal to RHS. Hence the formula is not verified. ओके। बस हो गया। हम्म, अब जो तुम्हें असाइनमेंट शीट मिला था ना स्कूल से, हाँ, उसका तुम देखो हम्म, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हम्म, करो ये। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द शीट, होमवर्क शीट। सिर्फ सरफेस टेंशन का क्या होगा? सरफेस टेंशन किया था हमने, फोर्स बाय लेंथ, लिख लो नहीं तो। सरफेस टेंशन इज एफ बाई एल, तो हो जाएगा एम टी माइनस टू। Surface tension is F by इसको, L. हाँ, M1 L0 T माइनस टू। Density is volume. Only you need L cube. Three minus three g acceleration equal gravity करता हूँ। तो तुम एच दे रखा है लेफ्ट में, तो L1 हो जाएगा, है ना। राइट में सरफेस टेंशन है, कॉस थीटा तो नंबर होता है वो हट जाएगा। आर रेडियस है, रो डेंसिटी है, वो तुम्हें पता है, ग्रेविटी पता है तुम्हें, सारा पता है। फिर acceleration due to gravity है ना, L1 T-2। हाँ, सेम एज एक्सेलरेशन। ओके। डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, M1 L-3। LHS आ रहा है L, हम्म, और RHS आ रहा है L-1 T-2। चेक करो एक बार वापस। फिर सरफेस टेंशन का ये है ना, ML-2। नहीं, M T-2 अभी तो बताया, फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन होता है S इज इक्वल टू F बाय L। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन इज M T-2।
LHS आ रहा है L, RHS आएगा 2s cos थीटा बाय रो आर जी, यही है ना? एक मिनट सर, ये टू बताओ। हाँ डायमेंशनलेस है, सर, आ गया आ गया। cos थीटा डायमेंशनलेस है, ये हो जाएगा ML3, R हो हम्म। जाएगा L, G हो जाएगा LT-2, ओके। हाँ, T-2 कट गया, M कट गया। तो L-1 L ही हो जाएगा ना? हाँ, तो 1/L-1 विच इज L, हाँ। RHS इक्वल टू LHS आ गया, फॉर्मूला वेरीफाइड। हम्म। राइट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ। अब तुम इसके और क्वेश्चन घर पे करोगे एज अ होमवर्क, ठीक है? मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ये जो क्वेश्चन 67 है ना, तो आपकी वर्कशीट में सर? हाँ हाँ हाँ, ओके, इसको तुम 67। कर, हाँ इसको तुम कर लेना हम्म। के तक, ए से लेके के तक, ठीक है? ऑल पार्ट्स, ओके। A to K। ओके। क्वेश्चन 67 A to K, they are based on this concept of validity of formulas। हम्म। अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है वो देखो इसका। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ dimension analysis is that we can derive the formula of a physical quantity. Right. To derive relation or a formula using dimensions, we can derive or relation। अगर हमें ये दे रखा है कि भाई ये क्वांटिटी इन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, हम्म। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें गिवन है दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड वेलोसिटी, ये दे रखा है। Some kind of force depends upon mass, length and velocity. Derive the formula। कैसे स्टार्ट करना है? ये तुम लिखोगे F इज इक्वल टू K M to the power A L to the power B V to the power C। इक्वेशन नंबर 1, और वेयर K सर इज, ये क्या है? ABC कांस्टेंट। फाइंड करना है हमें, एंड K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके। हर क्वेश्चन में ऐसे स्टार्ट होगा, सिर्फ डिफरेंस ये होगा फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएंगी। हम्म। ओनली थिंग इज फिजिकल क्वांटिटी कुड वेरी, बट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। ओके। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ। अब इसमें डायमेंशंस लिखेंगे लेफ्ट साइड का। हम्म। लेफ्ट साइड में फोर्स है हम्म। M1L1T-2, के डायमेंशनलेस है वो हट जाएगा, M मास है तो मास का कितना होता है M1, हाँ। L इज द लेंथ, लेंथ का होता है L1, और V है वेलोसिटी LT-1। ये आ गया, देखो जरा इस स्टेप को समझो, अच्छा, वी को, ओके ओके। है ना? ठीक है, हाँ। अब ओपन कर दो ब्रैकेट, M1L1T-2, राइट साइड में क्या आ रहा है? M की पावर A हो गया, L की पावर B, ई। L की पावर C एंड अच्छा। T की पावर -C। ओके। अब जो सेम बेस है उनको पावर ऐड कर दो, M1L1T-2, M to the power A L to the power B plus C एंड T to the power -C आ गया। हाँ। अब सेम बेस में जो पावर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में उनको इक्वेट करो, अच्छा। M ओके। की पावर 1, हाँ, तो ए A की इक्वल्स टू वैल्यू आ 1। गई। नेक्स्ट देखो, L की पावर 1 हाँ। B plus C आ गया, और हम्म।
टी की पावर -2, उधर -c, तो c कितना आ गया? 2 आ T2। गया। हाँ। इस c को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b कितना आएगा? तो इस तरह से तुम्हें 3 अननोन की वैल्यूज निकालनी है। ओके। एंड द मोमेंट यू गेट दीज वैल्यूज, हम्म। इनको वापस इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है। सो तुम्हारा फॉर्मूला डेराइव हो गया, F = k m की पावर 1, हाँ। l की पावर -1 और v की पावर 2। ओके। दैट इज k इंटू mv² / l आ गया। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि हम k जो है ना उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी हाँ। कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ k यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ये इसका ड्रॉबैक है, इसकी शॉर्ट कमिंग है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। अब वापस तुम अपने असाइनमेंट पे आ जाओ। समझ में आ गया फंडा इसका? हम्म। तुम्हारी जो वर्कशीट थी वो देखो, खोलो एक बार। हाँ। उसमें लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 4 करो। सर जो मैंने भेजा था या आपने जो भेजा जो तुमने भेजा उसका करो। था? सिमिलर सेम मेथड से करना है, सिर्फ क्वांटिटीज डिफरेंट हो गई। Okay. क्वेश्चन पढ़ो एक बार समझ के। सर प्रूफ कैसे करें कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो 1 लिखा है ना बेस? इसने, द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएट विद मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, मतलब लैम्डा जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और प्लैंक्स कांस्टेंट पे। लैम्डा, यू हैव टू स्टार्ट इट लाइक दिस, जिसमें वहां लिखा था ना लैम्डा = k, एक हाँ। क्वांटिटी क्या दे रखी है उसने? मास। तो मास की पावर a ले लो। हाँ। दूसरी क्वांटिटी क्या दे रखी है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर b ले लो। तीसरा क्या दे रखा है? प्लैंक्स कांस्टेंट h, उसकी पावर c ले लो। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करना है। अच्छा। अब तुम्हें अगर सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पता है तो तुम बहुत इजीली आंसर कर सकती हो। सर तो वेवलेंथ तो एल ही हो जाएगा। हाँ, सारा किया हुआ है हमने। हाँ। प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकाला था मैंने। हम्म। करो, सब्स्टिट्यूट द डायमेंशंस। सर वी वेलोसिटी है ना? हाँ, क्वेश्चन में दिया होता है सारा, v क्या है, h क्या है, सारा मेंशन होगा। हम्म। बट डायमेंशन नहीं दी होंगी, वो तुम्हें खुद से लिखना है। सर एच तो कितना पड़ेगा ना? हाँ भाई। डिराइव किया था हमने इक्वल टू h न्यू से। मैंने बताया भी था, जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। मुझे मिल नहीं रहा है। इक्वल टू h न्यू से किया था। इज इक्वल्स। इज एनर्जी, हाँ। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके। ठीक है। E is energy, H equal to H nu. एच न्यू। Nu is frequency. सर क्या नाम है इसका? प्लैंक्स क्या? Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, यही बताया था मैंने तुम्हें। एंगुलर, अच्छा ओ एंगुलर मोमेंटम। ओके। वो है। E is equal to H nu, एनर्जी होता है m1 L2 T-2, एंड H न्यू इज फ्रीक्वेंसी विच इज T-1। तो m1 L2 T-1 याद कर लेना ये। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, H is Planck's constant। करो। T-1 है ना वो? हम्म
m1 l2 t minus 1. Okay. Angular momentum and Planck's constant have the same dimensional formula. Hmm. Hmm. लेफ्ट साइड तो तुम्हारा हो गया m0 l0 l1 t0 है ना, Hmm. के डायमेंशन लेस है, m की Hmm. पावर a हो गई, v lt माइनस 1 है की पावर b हो गई, h अभी तुमने निकाल लिया है, m1 l2 t माइनस 1 की पावर c, ब्रैकेट ओपन करो, Hmm. m0 l1 t0 m की पावर a प्लस c l की पावर b प्लस 2c और t की पावर माइनस b माइनस c। देखो जरा, ये आ रहा है। Hmm. अब कंपेयर कर लो, इक्वेशंस बनाओ तीन। सर तो मा ये होगा ना, a प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाँ, 1 इज इक्वल टू बी प्लस 2c एंड 0 इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा c इक्वल टू माइनस बी। इसको इसमें डाल दो फिर। b आ गया -1, तो c कितना आ गया 1। a कितना आ गया, a इक्वल टू माइनस सी। ओपन नहीं है ना, हाँ हाँ 0। आगे तीनों वैल्यूज आ गई ना। सर b कैसा है? b इसमें डाला ना, c इक्वल टू माइनस बी था, हाँ, तो c की जगह माइनस बी डाल दिया इसमें, c इक्वल्स टू माइनस b। अच्छा, ओके ओके। तो b -1 आ गया, और फिर c1 आ गया। c1 आ गया, फिर c को इसमें डाल दिया, -1 आ गया। ओके। तो क्या आंसर है, लैम्डा इज इक्वल टू के m की पावर a, m की पावर -1 so b की पावर -1 and h की पावर 1। एंड v टू द पावर -1, h की पावर कितना है c 1 विच इज 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू के h बाई एम वी। क्या प्रूव करना था जरा देखो। equals to k, एक मिनट, कि it's proportional to h by mv। हाँ। आ गया। हम्म। ओके। ऐसे हो गया। ये फिफ्थ क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था अभी, एम वी स्क्वायर बाई आर ना, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, एम वी स्क्वायर बाई एल, इन्होंने एल की जगह आर ले लिया है, इज द सेम क्वेश्चन, ओह, फिफ्थ वाला। अच्छा, तो सेम। ओके। हम्म, सिक्स क्वेश्चन करो। ट्राई सिक्स क्वेश्चन अभी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन क्वेश्चन। सा? सिक्स्थ वाला। सेम ही तो है। फंक्शन का मतलब डिपेंड्स। रेनॉल्ड्स नंबर का किया था ना हमने डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ। क्या था? एक मिनट, ये देखना है। हमने याद ही नहीं किया डायमेंशनल फॉर्मूले। सर इतने सारे हैं, ये तो फिर वहाँ, लास्ट। फिर कैसे करोगे एग्जाम में? सर कर लूंगी यार पक्का। हम्म। तो इसने बोला है रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड। देखो हम उसी फिजिकल फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हैं जिसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी हो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे? इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें चार दे रखी हैं, हम्म, लेकिन उसने ये भी दे रखा है कि भाई जो फोर्थ क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ। तो हम फोर्थ वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेंगे। तो इसने ये बोला है कि एन आर रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू के ले लो डायमेंशनलेस कांस्टेंट। किसके पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले इसने बोला है डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। तो रो की पावर ए ले लो। ठीक है। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? एवरेज स्पीड ऑफ द लिक्विड। वी पे डिपेंड कर रहा है। वी टू द पावर बी ले लिया। कोएफिशिएंट।